अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। जी व्यूअर्स, आज आपके साथ यूरोप ई वीज़ा कंट्री के हवाले से कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ कि इन्होंने पोर्टल पे कितनी चेंजिंग की है और यहाँ पर वीज़ा लेना पहले से कितना आसान हो गया है या कितना मुश्किल हो गया है। कौन कौन से ऐसे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट है जिसकी बेस पर आप ये वीज़ा ग्रांट करवा सकते हैं। और आपको बताता चलूँ यहाँ पर आकर आप आगे जॉब किस तरह तलाश कर सकते हैं और अपने इस टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट में किस तरह कन्वर्ट करवा सकते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आज की इस वीडियो में कवर करेंगे और तमाम चीज़ों से आपको अपडेट करेंगे कि आप घर बैठे इसका ई वीज़ा किस तरह हासिल कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले मैं अपने भाइयों से गुजारिश करूंगा, जो मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली जोन में शेयर कीजिए ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक टाइमली पहुंच सके। जी व्यूअर्स, जैसे कि आपको वीडियो के थंबनेल से मालूम हो ही चुका होगा कि आज मैं आपके साथ यूरोप ई वीज़ा कंट्री के हवाले से लेटेस्ट और मेजर अपडेट शेयर करने जा रहा हूं कि आप इस कंट्री का वीज़ा घर बैठे किस तरह अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के बाद आपका ये वीज़ा ग्रांट होगा या नहीं होगा, वो कौन से मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं, वो कौन सी ऐसी चेकलिस्ट है जिसके बेस पर आप ये वीज़ा आसानी ग्रांट करवा सकते हैं। आया कि इसका वीज़ा हासिल करने के लिए इनविटेशन की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं पड़ेगी, वो तमाम चीज़ें आज मैं आपको बताऊंगा। और आज जिस कंट्री के बारे में आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ, इस कंट्री का नाम है मोल्दोवा। मोल्दोवा आपको घर बैठे यूरोप का ई वीज़ा ग्रांट करके दे रहा है और यहाँ पर आपको बताता चलूँ अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं जॉब्स के हवाले से। जो लोग यहाँ पर आ जाते हैं आसानी अपने टूरिस्ट वीज़े को वर्क परमिट में चेंज करवा सकते हैं और अगर आप यहाँ का वर्क परमिट भी हासिल कर लेते हैं तो आसानी आप शेंजन की किसी भी जोन में जाना चाहें तो आसानी आप ट्रैवल कर सकते हैं। किसी भी किस्म का आपको वर्क परमिट बाय करने की जरूरत नहीं, यहाँ पर टोटली आपका वर्क परमिट फ्री ऑफ कॉस्ट है। जो एजेंट हजरात आप लोगों से लाखों रुपए हथियार लेते हैं और आपको बताता चलूँ फेक वर्क परमिट या आपका टाइम वेस्ट करते हैं, तो उस चीज़ से आपको बचने के लिए आज मैं तमाम चीज़ें हकाइक बेस पर बताऊंगा कि आप ये वीज़ा ग्रांट करवाएं और लीगली यहाँ पर आकर फ्री ऑफ कॉस्ट वर्क परमिट हासिल करें। जो लोग भी किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, चाहे आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, नेपाल से हैं, श्रीलंका से हैं, वट आप गल्फ की किसी भी कंट्री में मुकीम हैं, आप आसानी इस कंट्री का वीज़ा हासिल कर सकते हैं विदाउट एनओसी। किसी भी किस्म के एनओसी की जरूरत नहीं है, आपको कोई हाई फाई बैंक स्टेटमेंट लगाने की जरूरत है। ये तमाम चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। और आपको बताता चलूँ, अगर जॉब्स की ऑप्शन यहाँ पर बता सकूँ कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर क्या क्या है, तो सबसे पहले आपको बताता चलूँ यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा कारपेंटर की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। इसके अलावा फैक्ट्री में पैकिंग की पिकिंग की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं। फूड डिलीवरी की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है और इसके अलावा आपको बता सकूँ यहाँ पर टैक्सी ड्राइवर की बहुत ज़्यादा डिमांड है, टैक्सी की जॉब बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। हाइपर मार्केट्स की जॉब्स हैं, सुपर मार्केट्स में बहुत ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल हैं और यहाँ पर आपको बताता चलूँ एग्रीकल्चर सेक्टर की बेतहाशा जॉब्स अवेलेबल हैं। तो जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाह रहे हैं, आपका किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल लगा हुआ है, चाहे आप शेंजन से रिफ्यूज़ हैं, यूरोप से रिफ्यूज़ है या आप किसी भी कंट्री का रिफ्यूज़ल लिए बैठे हैं, तो आसानी आप इस कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने का कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं, कुछ ऐसे तरीक़ेकार हैं जिसको बहुत ही ध्यान से आपने ये चीज़ों को मद्देनज़र रखकर अप्लाई करना है। या जिन लोगों को अप्लाई करने में मुश्किल आती है, जो लोग अपनी फ़ाइल को नहीं बना सकते, वो हमसे भी ऑनलाइन सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी ऑनलाइन ट्रांसपेरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। वो आप किसी भी कंट्री से अप्लाई करवाना चाह रहे हो, हम आपकी फाइल को प्रॉपरली मेंटेन करके आपकी प्रॉपर फाइल को प्रोफेशनलिज्म में रेडी करके देन आपका केस फॉरवर्ड करते हैं ताकि आपके वीज़ा लगने के चांसेस 110% हो जाएं। तो आपको बताता चलूँ, सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना एक पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है। जिसके बाद आपको बताता चलूँ, मोल्दोवा ई वीज़ा इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, गूगल पे टाइप करेंगे तो प्रॉपरली आप इनके ई वीज़ा पोर्टल की जानिब आप बढ़ जाएंगे। सबसे पहले तो आपने अपनी वहाँ पे डिटेल एंटर करनी होती है, अपना ईमेल एड्रेस, अपना नेम और अपनी डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप एंटर करते हैं तो आपके पास एक कंफर्मेशन ईमेल आ जाती है। कंफर्मेशन ईमेल आने के बाद आपने तमाम वो चीज़ें जो अपने ईमेल की दी होती हैं वो आपने अपने उसी ईमेल के थ्रू वहाँ पर पोर्टल पे लॉगिन करना होता है। लॉगिन करने के बाद आपके पास स्टेप्स आ जाते हैं कि आपके पास जो मेन चीज़ पूछी जाती है इनविटेशन के, इनविटेशन मौजूद है या नहीं है। लोग यहाँ पर आकर स्टक हो जाते हैं, लोगों से अप्लाई नहीं किया जाता। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके लिए तमाम चीज़ें आपको प्रोवाइड करेंगे और आप इन्हीं चीज़ों के मद्देनज़र रखते हो आप अपना वीज़ा भी अप्लाई करवा सकते हैं या हमसे करवाना चाहें हम भी आपको सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको बताता चलूँ, आपने जैसे आपका वीज़ा यहाँ पर आप अपनी चीज़ों को अपडेट करेंगे या आपका जो इनविटेशन लेटर होगा उसकी डिटेल एंटर करेंगे तो देन आप नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे, जिस पे आपने अपनी पर्सनल डिटेल एंटर करनी होती है, जिसमें आपका नाम आ जाता है, अपनी फैमिली बैकग्राउंड की डिटेल्स आ जाती हैं, किस कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं
और आपको बताता चलूँ, आपकी होटल बुकिंग की वो तमाम चीज़ें आपको एंटर करनी होती हैं। जब आप ये तमाम चीज़ें एंटर कर लेते हैं तो आपके पास एक नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कि आपने इनकी ऑनलाइन फीस अपडेट करनी होती है, यानी कि पे करनी होती है। ऑनलाइन फीस आप इनकी पे कर सकते हैं आप अपने डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। जैसे ऑनलाइन पेमेंट आप अपनी करते हैं तो उसके बाद आपके पास लास्ट स्टेप आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन अपडेट करने का, यानी कि इसमें अपनी तमाम डॉक्यूमेंटेशन आपने अपनी लगानी होती है। अब अगर मैं यहाँ पर बात कर सकूँ कि डॉक्यूमेंट लिस्ट आपके पास कौन कौन सी मैंडेटरी है, कौन कौन सी रिक्वायर्ड है, तो वो सबसे पहले आपको बता देता हूँ। आपका पासपोर्ट जो कि आने वाले 6 मंथ तक वैलिड होना चाहिए। उसके बाद आपकी आ जाती है पिक्चर जो कि वाइट बैकग्राउंड के साथ होनी चाहिए। इसके साथ ही आपका आ जाता है इनविटेशन लेटर। इनविटेशन लेटर इनका मिनिस्ट्री ऑफ इमिग्रेशन से अप्रूव होना चाहिए। वो इनविटेशन लेटर के साथ आप अपने वीजे को प्रॉपरली ग्रांट करवा सकते हैं। साथ में आपका कवर लेटर और डिटेल आइटनरी प्लान होना चाहिए। ये आपका प्रॉपर जस्टिफाइबल होना चाहिए और प्रॉपरली मैनेजेबल होना चाहिए। इसमें आपने तमाम चीज़ें बयान करनी है कि आप क्यों आना चाह रहे हैं, किस पर्पज़ के तहत आना चाह रहे हैं, स्ट्रॉन्ग होम टाइज के हैं, सोशल टाइज के हैं, और आपके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, वो तमाम चीज़ें आपने अपने कवर लेटर में बतानी होती हैं। और डिटेल आइटनरी प्लान का मकसद है कि आपने अपने डे बाय डे का प्लान देना होता है। इसके साथ ही आपकी आ जाती है इंश्योरेंस जो कि 30,000 यूरो को कवर करती हो, और साथ में आपकी आ जाती है फ्लाइट रिजर्वेशन। इसके बाद आ जाती है आपकी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आपको बताता चलूँ, जो लोग पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान से अप्लाई करना चाहते हैं, उनके अकाउंट में अकॉर्डिंगली 1 मिलियन का बैलेंस जरूर होना चाहिए। इस बैलेंस के साथ आप केस अपना अप्लाई करें और आप इंशाल्लाह इसका वीज़ा आसानी ग्रांट करवा सकेंगे। स्पोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में आ जाते हैं तो अगर आपके पास कोई एनओसी लेटर है जॉब का, वो आप लगा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। किसी के पास कोई अपने बिजनेस के डॉक्यूमेंट्स हैं, वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं, मैंडेटरी नहीं है। और साथ में बताता चलूँ, आपके पास कोई व्हीकल रजिस्ट्रेशन या आपके पास कोई प्रॉपर्टी एसेट है वो भी लगा सकते हैं, बट उनकी रिक्वायरमेंट में नहीं है। तो ये चंद नॉमिनल डॉक्यूमेंट्स हैं जिसकी बेस पर आसानी कम डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप ये कंट्री का वीज़ा आसानी ले सकते हैं। और मैं आपको यहाँ पर गाइड करता चलूँ, अगर तो आप यहाँ पर आ जाते हैं तो आप अपनी फैमिली को प्रॉपरली यहाँ पर बुला सकते हैं। अगर तो आप इस कंट्री का वीज़ा हासिल कर लेते हैं और आगे आकर यहाँ पर जॉब हासिल कर लेते हैं और वर्क परमिट पे चेंज करवा लेते हैं, तो मैं आपको गारंटी से बता सकता हूँ कि आप अपनी पूरी फैमिली को यहाँ पर इन्वाइट कर सकते हैं। आप अपने बच्चों की एजुकेशन फ्री यहाँ पर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अलाउंसेस प्रोवाइड करती है, आपके पास आगे जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो मैं अपने उन तमाम मौजूद सार्फिन को कहना चाहूँगा, जो लोग इस वक्त ख्वाहिश रखते हैं यूरोप जाने के, लीगल वे से लीगल अप्लाई करना चाहते हैं, तो उनके पास ये वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। जो लोग किसी भी कंट्री से अप्लाई करना चाहते हैं उनके पास ये बहुत अच्छी बेस्ट ऑप्शन है 2026 की। और ये समर सीजन है, समर सीजन में बहुत ज़्यादा वीज़ास ग्रांट करके दिए जाते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर अप्लाई करना चाह रहे हैं, जो लोग यहाँ पर आना चाह रहे हैं, हमारी भी ऑनलाइन सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। हम ऑल ओवर दी वर्ल्ड अपनी ऑनलाइन सर्विसेज ट्रांसपेरेंसी में प्रोवाइड करते हैं और आपको तमाम चीज़ें आपकी मैनेज करके, प्रोफाइल मेकिंग करके आपको इस कंट्री का वीज़ा ग्रांट करवा कर देते हैं। तो जो लोग भी यहाँ पर आना चाह रहा है, जो लोग अपनी फाइल मेकिंग करवाना चाह रहा है, स्क्रीन पर दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर या कमेंट सेक्शन में भी रब्ता करके इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। वीडियो देखने का आप लोगों का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।